हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फेरियोरिटी एंड सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कंपैरिजन क्या होता है, हम लोग अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर क्यों करते हैं, उसकी जड़ क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं या कभी भी किसी को देखते उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ फील होता है। जैसे कि मान लो आप कहीं गए और उस जगह पे आपके जैसे आपकी एज का कोई पर्सन आता है और वहाँ पे फिर आप उसको देख के अपने आप को उससे कंपेयर करते हो। सो उस पॉइंट पे क्या होता है, कभी कभी आप अपने आप को उससे सुपेरियर समझते हो, कभी कभी आप अपने आप को उससे इन्फीरियर समझते हो। तो इससे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये होता है कॉम्प्लेक्स। आपको अपने आप को लेके आप किसी के साथ कंपेयर करते हो, दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स इज। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स की, कि सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स का पॉइंट यहाँ पे समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो कंपैरिजन हम करते हैं अपने टीममेट के, अपने फ्रेंड को या अपने जैसे किसी पर्सन के साथ, जैसे कि मेरा फ्रेंड हो गया या फिर मेरा कलीग हो गया, इन लोगों को जब आप कंपेयर, दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स इज। ओके, सो ये कुछ पॉइंट पे इन्फीरियर भी होता है, कभी कभी सुपेरियर भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आप अपने आप को किसी से जब छोटा समझते हो कि भाई मुझ में ये कमी है, उसमें वो अच्छा है, मेरे से बेटर है, दैट इज व्हाट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी किसी शॉप में जाके खड़े होगे और उस शॉप में आपकी साइड में कोई आके खड़ा हो गया, तो आपको बेचारा कुछ बोल भी नहीं रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग जाता है कि इसके अंदर तो बड़ा ही एटीट्यूड है, ऐसा वगैरह। दैट इज व्हाट कॉम्प्लेक्स इज। इन शॉर्ट, आप अपने अंदर किसी भी चीज को लेके जब आप इन्फीरियर फील करते हो या फिर कोई आपको फील कराता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके 4-5 दोस्तों का ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर जब आप कभी भी कुछ बोल दिए तो आपको हमेशा दे वर ट्रीट यू लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड। आपको अगर ऐसे ट्रीट किया कि हाँ भाई ठीक है छोड़ो, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, ऐसा आपको फील कराया, तो वो आपको वहाँ पे क्या कर रहे, अपने आप से आपको छोटा ट्रीट कर रहे। तो वो किसी भी सेंस में हो सकता है। मान लो आपके स्टेटस के ऊपर, जैसे कि आपके सारे फ्रेंड्स में सब अमीर हो, आप गरीब हो, तो आपको वैसा इन्फीरियर फील करा सकते हैं। या फिर आपके लुक्स को लेके कर सकते हैं, आपके नॉलेज को लेके कर सकते हैं, आपकी लैंग्वेज को लेके कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और वो सारे इंग्लिश बोले जा रहे हैं, तो आपको इन्फीरियर फील कराया जाता है। या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो भी आपको इन्फीरियर फील कराया जाता है। आपके लुक्स अच्छे नहीं है, आप मान लो अभी मैं कभी लुक्स पे किसी की जाता नहीं, मैं पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक इंसान अपने आप में यूनिक होता है। फिर वो मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, एनीथिंग फॉर दैट मैटर। कभी भी ये सारा रेसिज्म, ये ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। बट अगर कोई कर रहा है तो दैट इज व्हाट इन्फीरियरिटी इज। ओके, यानी वो पर्सन आपको इन्फीरियर फील करा रहा है जस्ट बिकॉज आपके लुक्स की वजह से, किसी भी चीज की वजह से। तो ये होता है पहले तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे लोग आपको इन्फीरियर फील करा रहे होते हैं किसी भी पॉइंट को लेके। वो आपको हमेशा मॉक करते रहेंगे किसी भी बात को लेके, यानी जो भी आपकी वीकनेस है ना, उस वीकनेस को वो हमेशा पॉइंट करते रहेंगे कि अरे तेरे में तो ये कमी है, तुझ में तो वो कमी है, फलाना ठिकाना जो भी रहेगा, आपको फॉर दैट मैटर वो लोग हमेशा इन्फीरियर फील कराते रहेंगे। तो धीरे धीरे आपका जो आपकी जो एग्जिस्टेंस है, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मुझे इन लोगों के बीच में जाना ही नहीं चाहिए। आप हमेशा ऐसा सोचोगे कि मुझे तो अकेले रहना ही बेटर है, मैं तो इन लोगों के ग्रुप में बिलोंग ही नहीं करता। आप हमेशा ये सब कुछ सोचोगे। तो ये होता है पहले तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे लोग आपको इन्फीरियर फील कराते हैं बिकॉज ऑफ एनीथिंग दैट दे थिंक इज योर वीकनेस। जो वो लोग समझते हैं कि ये आपकी वीकनेस है, उसको पकड़ के वो आपको इन्फीरियर फील कराते रहते हैं। यहाँ पे एक बात समझने की कि आप ही ने उनके हाथ में वो रिमोट दे दिया है। जैसे मान लो अगर कोई पतला है या फिर कोई मोटा है, तो उसको अगर आप बार बार चिढ़ाते रहोगे मोटा मोटा, तो उसको बुरा लगेगा। आप जितना चिढ़ोगे वो लोग आपको उतना चिढ़ाएंगे। ये चीज़ होती है। ये हो गया पहले तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे लोग आपको मॉक करते हैं, जहाँ पे लोग आपको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और आपको इन्फीरियर फील कराते हैं। दूसरे तरीके का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब आप खुद ही अपने आप को इन्फीरियर फील करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके कुछ फ्रेंड सर्कल्स है, वहाँ पे आपको खुद को ऐसे इन्फीरियर फील होता है कि नहीं मैं तो काला हूँ, मैं तो गोरा हूँ, मैं तो पतला हूँ, मैं तो मोटा हूँ, मेरे में तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो वीक हूँ। किसी भी बात को लेके आप अपने अंदर ये इन्फीरियरिटी फील करते रहते हो। अभी इसकी जड़ क्या, आपको क्यों ऐसे लगता रहता है कि मैं किसी से कम हूँ? जस्ट बिकॉज आपने वो थॉट अपने माइंड में कहीं ना कहीं कभी ना कभी सीड करके रखा है कि या फिर किसी ने आपको कभी वो चीज़ बोली होगी कि अरे भाई तू तो पतला है या फिर तू तो मोटा है। किसी भी बात को लेके किसी ना किसी ने आपके माइंड में वो थॉट को फीड कर दिया। उस वजह से आपको हमेशा वो डर लगा रहता है। जैसे आपके माइंड में वो थॉट आ गया, किसी ने डाल दिया, फिर कभी आपने ही प्लान कर दिया कुछ भी देख करके कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है। द डे आपको वो चीज़ रियलाइज होती है कि मुझ में ये कमी है, उसके बाद से उस चीज़ को लेकर के आप हमेशा सोचते रहते हो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, ये कमी है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास बाइक है, तो किसी ने आपको बोल दिया कि अरे तेरे पास तो बाइक ही है, तो आप उस चीज़ को अपने माइंड में डाल दोगे कि अरे मेरे पास बाइक है। तो
बाइक से बेटर आपको कुछ भी लगे दिखेगा, उसके पास कार है, कुछ भी आपको दिखेगा, तो उस पॉइंट पे आप हमेशा उसको अपने आप को उससे कंपेयर करोगे, अरे वो तो मेरे से बेटर है बिकॉज उसके पास 4 व्हीलर है, उसके पास ये है, उसके पास बड़ा घर है। ये होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जहां पे आप खुद अपने आप को किसी ना किसी से कम देखते रहते हो। तो द थिंग इज, आपको कभी ऐसा नहीं करना है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं, सबके पास सब कुछ नहीं होता है। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी चीजें, उसकी आपको वैल्यू करनी है। आपको कभी ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये कमी है, ये ज्यादा है, कुछ नहीं। सबके पास जितना होना चाहिए उतना ही है। और रही बात ग्रोथ की, तो वो तो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है। आप कितना पढ़ते हो, कितना आप मैंने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। तो आपको ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में कभी नहीं सोचना है कि मैं इस चीज में इससे कम हूँ, उस चीज में उससे कम हूँ। अरे भाई, यू आर परफेक्ट। इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं। आपके अंदर जो इनपरफेक्शन है, दैट इज व्हाट द परफेक्शन इज। आप में जो भी कमियां है, वही आपको एक यूनिक बनाती है इस दुनिया से। यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, सबके पास सब कुछ कभी नहीं होता है। जैसे किसी के पास अगर ज्यादा पैसा है तो पता चले उसके पास नॉलेज नहीं है, ज्यादा नॉलेज है तो उसके पास और किसी चीज की कमी हो सकती है, उसके पास लुक्स की कमी हो सकती है। किसी के पास बहुत अच्छे हाई क्लास लुक्स है तो उसके पास अगेन पैसे की कमी हो सकती है। इट डिपेंड्स, इट पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं। अगर सबको सब कुछ मिल गया तो फिर उस चीज की वैल्यू कैसे रहेगी। आपने अगर कभी गर्मी को महसूस ही नहीं किया तो आपको एसी की उस जो ठंडी हवा लगती है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, राइट। इसीलिए आपको हर एक जोन से, हर एक फेज से अपने लाइफ में गुजरना पड़ता है। आपको किसी भी पॉइंट पे जाके अपने आप को इन्फीरियर फील नहीं कराना है कि अरे मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, उसके पास तो वो सब कुछ है। ये कंपैरिजन ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जड़ है। तो आपको अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है। जितना आप कंपेयर करते जाओगे उतना ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाएगा। सो आई होप आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, दैट इज व्हाट सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या आता है? ये जो हमने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पहले पॉइंट की बात की थी, उसी से ये रिलेटेड है। बिकॉज कभी भी क्या होता है, मान लो मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें है, अगर मैं एक वेल सेटल्ड हूँ, मेरे पास पैसा है, लुक्स है, सब कुछ अच्छा है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, अगले को इन्फीरियर देखूंगा। तो वो पर्सन अगले को इन्फीरियर फील कराने की कोशिश करते कि अरे भाई मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, बहुत पैसा है, अच्छे लुक्स है, अच्छा स्टेटस है। अगर ये लोग ऐसे कर रहे तो दैट इज व्हाट दे आर टेकिंग देयर सेल्फ, या फिर वो अपने आप को सुपेरियर जताने की कोशिश कर रहे देन अदर्स जो आपसे इन्फीरियर है। तो अगर आपके पास इतना सब कुछ है भी, अगर आपके पास एक अच्छी लाइफ है, तो आपको कभी भी किसी को इन्फीरियर फील नहीं कराना है। इन शॉर्ट मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की इन्फीरियरिटी एंड सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आप अगर अपने आप को किसी से कम देखते हो तो दैट इज व्हाट इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और अगर कोई अपने आप को आपसे बेटर दिखाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके पास बहुत कुछ है, उसका ज्यादा प्राइड है, तो दैट इज व्हाट सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स इज। अब यहाँ पे और एक बात ध्यान देने की, अगर मैं इसके कंक्लूजन पे आऊँ तो सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। हम ये नहीं कह सकते कि एक ही हो सकते हैं। जैसे हमेशा एक की वजह से कभी प्रॉब्लम होती नहीं, जहाँ पे दो होती है वहीं पे प्रॉब्लम होती है। ओके, प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज लव इज ऑलवेज वन साइडेड, रिलेशनशिप इज ऑलवेज टू साइडेड। इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मैं किसी से इन्फीरियर हूँ, यानी मुझे अगर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो व्हाट डज इट मीन? अगर मुझे कोई मुझसे ज्यादा इन्फीरियर लगेगा तो मैं खुद भी उसको वो चीज़ फील कराऊंगा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज किसी ने मुझे वो चीज़ फील करा, या फिर मुझे वो चीज़ किसी के लिए फील हो रही है। जैसे अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे जाके लगता है कि अरे मेरे पास तो बाइक है, उसके पास तो 4 व्हीलर है, अगर मुझे ऐसा लग रहा है, यानी मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, यानी मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो ये 100% श्योर है कि मेरे से अगर कोई छोटा होगा, मान लो किसी के पास साइकिल होगी, तो मैं उसको वो चीज़ फील कराऊंगा। ये मेरे अंदर होगा, मेरे अंदर, यानी सबके अंदर ऐसे होता है। जो जिनके भी अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वो अगले को, अपने से ज़्यादा इन्फीरियर को वो चीज़ फील कराएंगे, बिकॉज उसके साथ भी वही हुआ होता है। समझ रहे हो? जैसे अगर मेरे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने बताया, तो मैं क्या करूंगा, मेरे से वल्नरेबल को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर मान लो मेरे पास बाइक है, जैसे मैंने बताया, अगर मेरे पास बाइक है और किसी के पास साइकिल है, तो मैं उसको इन्फीरियर फील कराऊंगा कि अरे मेरे पास तो बाइक है, तेरे पास तो साइकिल है। ये चीज़ होती है। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज कि ऐसी कुछ भी चीज़ें हमारे बीच में होनी नहीं चाहिए। इन सारी इन्फीरियरिटी हो गया, सुपेरियरिटी हो गया, इसकी जड़ क्या है? कंपैरिजन इज द जड़, कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ दिस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, या कुछ भी हो फॉर दैट मैटर। तो कंपैरिजन ही उसकी जड़ है। आपको कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे भी हो, जो भी हो, आप बहुत अच्छे हो। आपको जितना भी रिसोर्स मिला है अपने लाइफ में, उसकी वैल्यू करो और उसको बेटर बनाने की कोशिश करो। जितना आप कंपेयर करोगे उतना आपको एंड में जाके दुखी होगा। कंपैरिजन लीड्स टू अनवांटेड सॉरोनेस, या फिर आप दुख कह लो, कुछ भी कह लो फॉर दैट मैटर, आपको एंड में जाके डिसअपॉइंट ही करेगा। कितना भी आप कंपेयर करो कि मान लो आपके पास आईफोन है, तो आप बोलोगे अगले के पास तो आईफोन 14 है, उसके पास तो आईफोन 15 है। तो कुल मिला के आप क्या
कर रहे हो, आप एंड में जाके दुखी हो रहे हो। सो बेटर क्या, आप अपने आप को कंपेयर मत करो, आपके पास जो भी रिसोर्स है उसको यूज करो, उसको यूटिलाइज करो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। हमेशा मैं अपने वीडियोस में यही बोलता हूँ कि आप अपने ऊपर काम करो, दुनिया पे मत जाओ, दुनिया का मत सोचो कि दुनिया क्या कह रही है, ये दुनिया क्या कर रही है, कौन आपको इंफीरियर फील करा रहा है, कौन अपने आप को सुपेरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। इन सारी चीजों पे आप ध्यान मत दो, जितना आप इन सारी चीजों को लेकर के बैठोगे एंड में जाके आप दुखी ही होगे। वन मोर थिंग यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आप कभी भी अपने इन्फेरियरिटी के लिए या फिर आपकी जो भी स्टेटस है राइट नाउ उसके लिए किसी को ब्लेम मत करो कि अरे मेरे तो पेरेंट्स ऐसे थे इसलिए ये हो गया, मेरे तो ये ऐसा था इसलिए वो हो गया, काश उन्होंने मुझे पढ़ाया होता, काश ये होता। काश पे मत जाओ, बिकॉज काश कितना भी सोचोगे तो अगेन वो आपको, जैसे मैंने बताया, कंपैरिजन आपको क्या करेगा, एंड में जाके डिसअपॉइंट ही करेगा। तो आपका काश भी एंड में जाके आपको डिसअपॉइंट ही करेगा कि काश मेरे पास ये होता तो वो हो जाता, काश मैंने वो जॉब ले ली होती, काश मैं उस कंपनी में चला गया होता, काश मेरा उस कॉलेज में एडमिशन हो चुका होता। तो ये जो सारा काश है ना, काश एंड में आपको हताश ही करेगा। तो आप काश के बारे में छोड़ दो और राइट नाउ आपके हाथ में जो चीज़ें हैं, अभी जितनी भी चीज़ें हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, उसके थ्रू आप क्या बढ़िया कर सकते हो वो देखो। आपका जो भी स्टेटस है राइट नाउ, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, फिजिकल स्टेटस हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, उसके लिए आप किसी को ब्लेम मत करो कि इसकी वजह से ऐसा है या उसकी वजह से ऐसा है। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेना सीखो। देखो आज तक आपने अपने लाइफ में सबको ब्लेम किया भी होगा, इवन मैंने भी किया है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं संत बाबा कुछ महान बन के आया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को ब्लेम किया, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज मेरा जो भी स्टेटस है राइट नाउ, फिजिकल स्टेटस हो गया, मेंटल स्टेटस हो गया, फाइनेंशियल स्टेटस हो गया, सोशल जो भी मेरा स्टेटस है, उस स्टेटस के अंदर मैं अपने आप को बेटर ही समझता हूँ। मैं अपने आप को हमेशा ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ ही हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ कि जो भी मेरे पास है अच्छा है, जो होना था हो गया, आप उसको बदल तो सकते हो नहीं, तो उसके बारे में मत सोचो कि अरे मेरे साथ ये हो गया वो हो गया फलाना ढिकाना, छोड़ो उस सबको। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो राइट नाउ, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के थ्रू आप क्या अच्छा कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। अभी आपका जो स्टेटस है आपका, जैसे मैंने आप इतनी सारी चीज़ों की बात करी, फिजिकल फाइनेंशियल जो भी, ये सारे स्टेटस को ले करके आप इसमें से क्या अच्छा आउटकम निकाल सकते हो, आप इसके बारे में सोचो। वही आपको आगे लेके जाएगा। बिकॉज आप जितना भी अपने आप को इन्फीरियर समझो, अपने आप को सुपेरियर समझो, आप कितना भी कंपैरिजन करो, किसी को कितना भी ब्लेम करो या जो भी चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप सोचते रहोगे, दुखी होते रहोगे, डिसअपॉइंट होते रहोगे। ये चीज़ आपको आगे नहीं बढ़ाने वाली। आपको आगे कोई बढ़ाएगा तो वो है आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत। तो आपके पास जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को लो, अपना दिमाग थोड़ा चलाओ, ओपन रहने की कोशिश करो, हमेशा कभी भी बायस्ड मत होना। क्या होता है ना, हमारी प्रॉब्लम कि हम एक चीज़ को पकड़ के रह जाते हैं। जैसे कि किसी के साथ अगर लाइफ में कुछ बुरा हुआ, पकड़ के बैठा रहेगा कि ये हो गया ना इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, वो हो गया। अरे भाई तुम एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो और किसे दे रहे हो? अपने आप को। आप हमेशा एक्सक्यूज खुद को देते हो, ये चीज़ मत करो। पहली बात तो आप अपने माइंड को ओपन अप रखो, ठंडे दिमाग से सोचो, ठहरना सीखो, रुक करके आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसको एनालाइज करो, उसको देखो उसमें से क्या आप अच्छा बेहतर कर सकते हो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, ना कि किसी कंपैरिजन में जा करके। अब कंपैरिजन और सारी चीज़ों को छोड़ दो, आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों के थ्रू आप क्या चीज़ें बढ़िया कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। वही आपको इन फ्यूचर जाके लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगी। हमेशा ओपन रहने की कोशिश करो, नया नया सीखने की कोशिश करो, लर्न एवरी सिंगल सेकंड। आपकी लाइफ का हर एक सेकंड सीखते रहो। इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी सारी बातें अभी मैंने बताई, अब अगर आपने इसमें से एक भी बात अपने माइंड में डाल ली और एक भी चीज़ आपने कर ली, जैसे मान लो कंपैरिजन करना छोड़ दिया या फिर इन्फेरियरिटी का आपने मतलब भी समझ लिया, कॉम्प्लेक्स का मतलब भी समझ लिया, अगर आपने अपने पेरेंट्स को या किसी भी चीज़ को जो आपको लाइफ में कभी ना कभी किसने हैम्पर किया उसको ब्लेम करना भी छोड़ दिया, तो भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, देन कंपैरिजन, जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी, आपको इसमें से कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।